संघ की, साथ ही साथ कुछ समस्याएं हैं जो हम शासन को अवगत कराना चाहते हैं। मुख्य रूप से बड़ी 3 समस्या तो हमारी मेडिकल लीव की है सर। पिछले साल मेरे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई यहाँ थी। पर आया हूँ क्योंकि मेरे बच्चे का भविष्य का सवाल है और मेरा बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम में आत्मानंद स्कूल में जब से गया है तब से उसकी इंग्लिश पढ़ने की बोलने की जो शैली है उसमें काफ़ी सुधार आया। 1500 से लेकर के 2000 के बीच में हमारे शिक्षक पूरे नमस्कार छत्तीसगढ़ से दर्शकों, यहाँ आप पर देख रहे हैं महानदी न्यूज़। कहते हैं गुरु समाज को रचता है, गढ़ता है। जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को आप मजबूत करेंगे वैसा ही समाज देश का भविष्य बनेगा। पर यहाँ इस कालीबाड़ी चौक इस रायपुर में आज आत्मानंद स्कूल के तमाम शिक्षक आप देख रहे हैं उपस्थित हैं। ये सारे चीज़ें मैं चाहूँगा एक बार दिखाएं। ये सारे शिक्षक यहाँ आए हुए हैं अपनी बात कहने के लिए। क्या समस्या है, क्यों आए हैं, आइए इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि क्या प्रमुख कारण रहा है जो आत्मानंद जैसे तमाम एक बड़े स्कूल जिसके नाम से भूतपूर्व सीएम साहब जाने जाते थे, उन्हीं स्कूल को लेकर उनके शिक्षकों द्वारा क्या ऐसी मुसीबत, क्या समस्या आन पड़ी कि वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। आइए बात करते हैं। बताएं, जरा परिचय बताएं आप। मेरा नाम शक्ति कुमार खरे है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ गरियाबंद और सेजेस का मैं लेक्चरर हूँ अभी फ़िलहाल। सर ये बताएं मूल समस्या क्या है? मूल समस्या ये है सर कि हम लोग इस फील्ड में मतलब सेजेस में हम लोग 3-4 साल हो गए हम लोग को कार्य करते हुए और हम सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग को सविलियन किया जाए। संविलियन किया जाए जी। क्यों अभी दिक्कत आ रही है किसी चीज़ में? दिक्कत इसलिए आ रही है कि सर हम मतलब कि बहुत पहले से कार्य कर रहे हैं और हमारा जो बेसिक सैलरी दिया जाता है और सविलियन हो जाएगा तो ये हम लोग का कुछ इंक्रीमेंट भी मिल जाएगा। अभी कई प्रकार का दिक्कत भी आता है, हमको दबाव भी है, तो सविलियन हो जाता तो हम एक फ्री रूप से शिक्षा दे पाते बच्चों को। शिक्षा दे पाते। आप बताएं यहाँ कितनी जनसंख्या में उपस्थित है आप लोग? यहाँ आज के डेट में हम लोग 1500 से लेकर के 2000 के बीच में हमारे शिक्षक पूरे छत्तीसगढ़ से यहाँ पर जुटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। क्या प्रमुख मुद्दा है? प्रमुख मुद्दा हमारी नियमितीकरण को लेकर के और हमारी जॉब की सुरक्षा को लेकर के हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अच्छा, क्या खतरा है जो आपकी जॉब की सुरक्षा की मांग है? अभी बीते दिनों में देखा गया कि बहुत सारे दूसरे जो संघ के द्वारा ये लिखा गया कि ये ज्ञापन दिया गया मंत्री महोदयों को कि क्या बोलते हैं आत्मानंद को बंद किया जाए, आत्मानंद की ये जो योजना है उसको बंद किया जाए, जो कि हम उसी के विरोध में हैं कि आत्मानंद योजना को बंद ना करके इसको और व्यापक रूप से चालू किया जाए ताकि गरीब से गरीब घर का भी बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सके और उसका लाभ ले सके। आप तो महिला शिक्षिका हैं, क्या समस्या है शिक्षिकाओं को? पिछले साल मेरे साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। जिससे कि सबसे बड़ी समस्या तो हमारी मेडिकल लीव की है सर। हम लोग सब बाहर रहते हैं, इसकी वजह से मुझे 1 महीना छुट्टी लेना पड़ा था और जो कि हम संविदा कर्मी हैं, मुझे मेडिकल की फैसिलिटी नहीं मिली थी। मैं सिंगल मदर हूँ, मेरा बच्चा है, मेरे हस्बैंड नहीं है, तो मेरे कमाई से ही घर चलती है। तो अगर मुझे 1 महीने की सैलरी नहीं मिली तो मेरे बच्चे का क्या होगा? तो अगर मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती और मेरा जॉब सिक्योर हो जाता तो शायद ये मेरे लिए फ़ायदे की बात है और सारे शिक्षकों के लिए फ़ायदे की बात है। तो जॉब सिक्योरिटी की ज़रूरत है। यहाँ कौन आने वाले हैं प्रमुख मुख्य अतिथि? आज हमने हमारे कुछ मंत्रियों को आमंत्रित किया हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से बृजमोहन अग्रवाल जी का उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है और उम्मीद है कि वो अतिशीघ्र यहाँ पहुँचने की कृपा करेंगे और आना भी चाहिए उनको, क्योंकि कुछ बहुत प्रमुख मुद्दे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि करीब 12,500 स्कूलों का यहाँ पे 12,500 शिक्षकों का भर्ती हुआ है और 750 स्कूल करीब यहाँ खोले गए हैं और एक ही संस्था में 2 प्रकार के शिक्षकों का आपस में काम किया जा रहा है। एक शिक्षक की तुलना और दूसरे शिक्षक की तुलना की जाए तो एक को बहुत सारी सुविधाएं हैं और दूसरे शिक्षक जो है उनको बहुत कम सुविधाएं हैं, जबकि उनका काम बहुत ज़्यादा हो रहा है संस्था में, वो अपना हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो मुझे लगता है कि एक शिक्षक को मिलनी चाहिए, उससे भी उसको नकारा जा रहा है उच्च अधिकारियों द्वारा। ये एक बहुत ही हमारे लिए चिंतन का विषय है, क्योंकि सब अपने परिवार से दूर दूर से भी शिक्षक अलग अलग क्षेत्रों से भी ट्रांसफ़र होके या अपने सुविधा के अनुसार दूसरे क्षेत्रों में जाके काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद भी जैसे मैं खुद 3 साल से कार्यरत हूँ संविदा पद पर स्वामी आत्मानंद में, पर अपने क्षेत्र से बेशक आपको उसी क्षेत्र में नहीं मिलता है, लेकिन दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता है, पर उसके बाद भी मुझे बहुत सारी छुट्टियाँ मुझे नहीं मिलती हैं जो बाकी मेरे शिक्षक साथियों को मिलती। मैडम ये बताएं
कि आपको आत्मानंद स्कूल में क्या क्या समस्या नज़र आती है? सर जैसे कि सबसे बड़ी समस्या तो हमारी मेडिकल लीव की है सर। हम लोग सब बाहर रहते हैं सर, कई लोग बहुत दूर दूर से आना जाना करते हैं, तो इस स्थिति में कभी जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो हमें कभी लंबी छुट्टी में जाना पड़ा एक्सीडेंट की वजह से, 10 दिन 15 दिन की छुट्टी में। तो सर ऐसी स्थिति में हमारा जो वेतन है सर उसके हमारे पैसे कटते हैं सर, हमारे जितने दिन हम छुट्टी में हैं उसके। तो इससे सर हमको आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि सर हम बाहर रहते हैं तो बहुत से खर्चे हैं। तो ये सब सर हम जो हैं, हमारा निवेदन है सरकार से कि हमें भी मेडिकल फैसिलिटी और दूसरों की तरह HRA TRA इन सब की फैसिलिटी भी सर उपलब्ध कराई जाए। अच्छा, किस चीज़ की डर है? आपको लगता है कि आपको निकाल दिया जाएगा? नहीं, ये तो नहीं है। पूर्ण विश्वास है हमारी नवनिर्वाचित सरकार के ऊपर हमारा कि हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचेंगे। सर किसी भी व्यवस्था की, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, और हम सर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से इतने कर्मचारी और इतने छात्रों के साथ, गरीब बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें अपने सरकार के ऊपर पूर्ण भरोसा है कि हमारे लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। तो हमारी सर इतने लोग हम सेजस परिवार से एकत्रित हुए हैं जगह जगह से, तो सर हम यही चाहते हैं कि मानसिक रूप से हमें अस्वस्थ किया जाए। जो हमारी सरकार है वो हमें भरोसा दिलाए, तो हमारे अंदर का जो डर है वो डर खत्म करने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। आपको लगता है कि आपकी बातें सरकार मानेंगी? सर देखिए, निवेदन है ये हमारा, और उम्मीद है कि शासन कुछ आश्वासन करे आने वाले समय में। मूल समस्या क्या है, थोड़ा बताएं विस्तार जी जी जी, मैं विकास तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद शिक्षक एवं कर्मचारी संगठन। आज हमने यहाँ पे एक बैठक रखी है अपने संघ की, साथ ही साथ कुछ समस्याएं हैं जो हम शासन को अवगत कराना चाहते हैं। मुख्य रूप से 3 बिंदु है जो मैं आपके माध्यम से शासन तक पहुँचाना चाहूँगा। सर पहली समस्या, पहला निवेदन है हमारा आपसे कि संविदा के स्थान पे संविलियन हमें किया जाए। जो एक हमारे ऊपर टैग लगा हुआ है संविदा का, हम चाहते हैं कि हमें शिक्षा विभाग में मर्ज किया जाए। और सेकंड पॉइंट है सर, वेतन विसंगति और वेतन की जो काल अवधि है उसमें जो अलग अलग डिफरेंट आ रही है, अंतर आ रहा है, उसमें एक कोई सुधार किया जाए। जैसे कभी 10 दिन बाद आती है, महीना पूरा होने के 10 दिन बाद तनख्वाह आती है, कहीं पे 2 महीना बाद आ रही है, कहीं पे 3 महीना बाद आ रही है। अब जो टीचर्स हैं, देखिए एक जिला से दूसरे जिला अपने कार्य के लिए गए हैं, नियुक्त हुए हैं, तो अगर 3 महीने बाद उन्हें वेतन मिलेगा तो अपने घर परिवार को कैसे चलाएंगे? 3 महीना उन्हें किराया देना है, रोजगार अगर समय पे उन्हें तनख्वाह देगा तो थोड़ा सा हमारे लिए भी सुविधाजनक होगा। और तीसरा बिंदु है कि जैसे मेडिकल लीव, हमारी एक शिक्षिका हैं जिनका एक्सीडेंट हो गया था, वो 20 दिन बेड में रह गई। दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकता है, हम भी हैं, आप भी हैं। अब ऐसे स्थिति में 20 दिन में तनख्वाह भी नहीं मिला, साथ ही साथ जो आर्थिक चोट पहुंची वो भी हमको झेलना पड़ रहा है, 2 तरफा वार हो जा रहा है हमारे पर। तो शासन, उनका 2 साल का सिंगल मदर है, संध्या घोष, सिंगल पेरेंट है वो। तो यही शासन से कि इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे मेडिकल लीव है या फिर स्वास्थ्य में जो छूट है। ये सुना था कि किसी एक वर्ग संघ ने ये कह दिया था कि आत्मानंद को बंद किया जाए। जी जी जी, इससे कोई डर खतरा लगता है क्या? ऐसा हो सकता है? नहीं सर, डर तो नहीं है सर। किसने कहा था, पता है आपको? जी सर पता है, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। देखिए, सभी भाषा का सम्मान हम करते हैं, हम हिंदी का भी सम्मान करते हैं, अंग्रेजी का भी सम्मान करते हैं, इंग्लिश का। मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा, देखिए आज गरीब वर्ग का बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम में कुछ गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, कुछ अच्छे वो कर रहे हैं अपने जीवन में, तो शासन को इस योजना को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आत्मानंद में गरीब वर्ग के बच्चे ही पढ़ रहे हैं। जी जी जी, हम लोग रमन सिंह जी से मुलाकात किए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि भविष्य में कुछ सकारात्मक पहल करेंगे। अब कहा है उन्होंने कि कुछ सकारात्मक पहल करेंगे। ये बताए, डबल इंजन की सरकार है, यहाँ शिक्षा मंत्री जी शायद आने वाले हैं, तो मांग पूरी हो जाएगी ऐसा अनुमान लग रहा है? देखिए, हमारे पदाधिकारी उनके यहाँ गए हैं मिलने के लिए उनके निवास में, और यहाँ आने की उनकी संभावना तो अब नहीं लग रही है। और बात रही निवेदन की, तो हमारे निवेदन है और हमें विश्वास भी है कि हमारा निवेदन जो है पूरा होगा। नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? फिर से निवेदन करेंगे या फिर से उनसे समय लेने का प्रयास करेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम पहली बार ये बैठक रखे हैं, ये हमारी प्रथम बैठक है। सर मैं ये भी कहना चाहूँगा, सरकार के पास कई चुनौतियाँ होती है, तो यदि उनके पास में ऐसी कोई चुनौतियाँ आती है सर कि इतने बड़े संगठन को हम एक साथ जो है नियमित या फिर उनको शिक्षा विभाग में संविलियन नहीं कर पाते,
तो जो शिक्षक साथी अपने 2 साल का कार्य अवधि पूर्ण कर चुके हैं, एक जो परिवीक्षा अवधि वाला जो पीरियड होता है सर, तो उस टाइम को जो शिक्षक काट चुके हैं उनको कम से कम पूरी तरीके से नियमितीकरण का उनको दर्जा मिले, ये भी चाहते हैं। और अभी कुछ देर पहले आपने एक प्रश्न किया था सर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि कुछ शिक्षक साथियों मतलब कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा स्वामी आत्मानंद संगठन को बंद करने के लिए भी कहा गया है, तो उस पर भी मैं बताना चाहूँगा कि सर मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि उनके बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ते हैं और अंग्रेजी शिक्षा सर, अंग्रेजी शिक्षा, हम हिंदी भाषा का अपमान नहीं कर रहे हैं। अभी भी आपसे हम लोग जो रूबरू हो रहे हैं, मुखाबिर हो रहे हैं, तो हम हिंदी भाषा का ही प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग हिंदी भाषी हैं, लेकिन अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज है सर, इसकी महत्ता कितनी है। और मैं कहना चाहूँगा सर अंग्रेजी शिक्षा तो बहुत पहले चालू हो जाना चाहिए, बहुत काफ़ी समय से अंग्रेजी शिक्षा की आवश्यकता है। गरीब तबके के बच्चे पढ़ पा रहे हैं, हमारा देश का भविष्य उज्जवल हो पा रहा है। काफ़ी सारे बच्चे जो है अलग अलग जो है आत्मविश्वास के साथ वो बच्चे पढ़ पा रहे हैं और बहुत सारे परिवार लाभान्वित हो रहे हैं सर। लगभग 750 से भी अधिक विद्यालयों में जो है हमारे जो है 12-13 हज़ार से अधिक कर्मचारी कार्यरत है, 4 लाख से भी अधिक जो बच्चे हैं और परिवार जो है उसे लाभान्वित हो रहे हैं। तो बंद होने का तो सवाल तो हमको सरकार पे पूरा भरोसा है सर, बंद तो नहीं होगा, सरकार इसको सुचारू। सवाल मैंने इसलिए पूछा जी सर, कि ये योजना भूतपूर्व सरकार की थी, जी जी, अब ये नई सरकार बन गई, जी जी, क्या डर है ऐसा? नहीं बिल्कुल डर नहीं है सर, हमको भरोसा है, हमको भरोसा है सरकार पर और हमको बिल्कुल डर नहीं है और हमारे बृजमोहन अग्रवाल पर भी हमको बहुत भरोसा है। जी, ये तो आप लोगों को लेकर समस्या है, कोई बिल्डिंग संसाधन से लेकर समस्या होती है कि नहीं? कई स्कूलों में डबल शिफ्ट चलते हैं। हाँ यही अब ये सर ये क्या है, ये ऐसी समस्या कुछ जगह पे है, लेकिन डबल शिफ्ट में जो है स्कूल संचालित हो रही है और उसके लिए शासन और प्रशासन जो है सर सुचारू व्यवस्था और आगे उसको सुधार कर सकती है, कुछ अच्छा पहल वो कर सकती है इस दिशा में। लेकिन हमारी जो प्रमुख मांग है सर, उस प्रमुख मांग में हमारा पहला और अंतिम उद्देश्य यही है सर, हमारा शिक्षा विभाग में संविलियन हो और हम सभी जो है एक नियमित कर्मचारी की तरह हमको सारा लाभ मिले, क्योंकि शिक्षक वो भी हैं, हम लोग भी हैं सर। जो मूलभूत सुविधाएं उनको प्राप्त हो पा रही है वो हमको नहीं हो पा रही है। बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं हमारे माध्यम से और बच्चों के माध्यम से हम भी बहुत कुछ सीख पा रहे हैं सर। बहुत प्रतिभावान बच्चे निकल के सामने आ रहे हैं। जेई और नीट का कोचिंग हो रहा है, बहुत सारे बच्चे जो हैं मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफ़ी आगे जा रहे हैं। जी सर, ये जनहित का सरकार है और जो योजना है वो जनहित के लिए है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी सरकार है वो इस योजना में कुछ मतलब विचार करेगी और अच्छे स्टेप। कुंभकार धमतरी से आया हूँ, मेरा बच्चा आत्मानंद स्कूल में पढ़ता है, गोकुलपुर स्कूल में, और मुझे जब जानकारी हुआ कि आत्मानंद स्कूल बंद होने वाला है या संविदा शिक्षकों को निकाला जा रहा है, ऐसा किसी के माध्यम से जानकारी मिला, तो मैं दौड़ करके यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे का भविष्य का सवाल है। और मेरा बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम में आत्मानंद स्कूल में जब से गया है तब से उसकी इंग्लिश पढ़ने की, बोलने की जो शैली है उसमें काफ़ी सुधार आया है। और मैं यह चाहता हूँ शासन से कि छत्तीसगढ़ में जो आत्मानंद स्कूल खुला है उसके संविदा शिक्षकों को रेगुलर करने की ज़रूरत है, ना कि उसको निकालने की। आत्मानंद स्कूल को और बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि उसको ख़त्म करने की। तो पहली से 8वीं तक के जो जनरल प्रमोशन किया जा रहा है वो जनरल प्रमोशन को बंद किया जाए और इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, ताकि जो है हमारे ही बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बने और देश का भविष्य बने, ताकि हम भी गर्व के साथ कह सके कि हमारे ही बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और उच्च शिक्षा ले रहे हैं। पदाधिकारी के साथ में एक शिक्षक है, अपने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। समस्याएं सब जगह है, समाधान निकालने वाला होना चाहिएगा, तब तो चूँकि शिक्षक समाज का रीढ़ होता है, शिक्षक भविष्य को बनाने वाला होता है।